हेलो जी, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर रहे होंगे और लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे वो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सुख है, दुख है ना? मतलब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई जो जीवन है वो सुख और दुख का मिला-जुला कॉम्बिनेशन है। हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, सहनशील होना होगा, मैच्योरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है? ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। सो आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके ऐसे क्या ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के जो आपको बहुत डिफरेंट बनाते हैं? क्या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं मुझे? क्या चीज़ें हैं? चेकआउट कर लेते हैं और क्या बदलाव है ऐसे आप में जो जिसे देखकर जो भी आपके एनिमीज़ और हेटर्स भी हैं वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं। देखिए हमारा टैरो का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 20 तारीख से, 20 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च तक जाएगा। तो बीच में होली भी पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइमिंग हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। कम्युनिटी में जाकर के चेकआउट करें, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो जिस भी आप अपने डिवाइन को मानते हैं उनको आप याद कर सकते हैं और जो भी आपकी करंट की सिचुएशन है, क्या कुछ मार्गदर्शन आएगा वो आप प्रेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू भगवान शिव, माँ पार्वती, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी के माता पिता को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके जी, आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। ओके, रिवर्स में आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल आया है और बॉटम डेक में है यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कुछ कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड में यहाँ पर साईं बाबा डेक से भी लेना चाहूँगी। साईं बाबा के क्या कुछ मैसेजेस हैं? साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं क्या कुछ उनके लिए आप मैसेज देना चाहते हैं? अपने आप से आया कार्ड, मालिक की मर्जी। वाह, मालिक की मर्जी, शिक्षा, ओके, जीवन अवधि, ठीक है, तारतम्य और भरोसा। 5 कार्ड मैंने लिए हैं साईं बाबा से और माध्यम का कार्ड आया है, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ, ठीक है जी। ये कुछ साईं बाबा के मैसेजेस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जोडिएक साइन बता दूँ। सबसे पहले आप जो हैं पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस भी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कार्ड एक ही है, ठीक है। वॉन्ट और कप का कार्ड एक ही है, पेंटिकल्स का भी कार्ड एक ही है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल करके आई है वो आई है जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, ठीक है जी। ये आपके कुछ जोडिएक साइन हो सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। नाइट ऑफ पेंडिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंडिकल और जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ऐसा जस्टिस करे, आप न्याय प्रिय इंसान हो सकते हैं। आपको न्याय प्रियता बहुत पसंद है। जब बात न्याय की आ जाए, अपना हो चाहे पराया, आपका ध्यान टोटली जो डिवाइन जस्टिस होता है ना, ईश्वरीय जस्टिस, जहाँ पर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं,
इस तरीके के जस्टिस पर आप बिलीव करते हैं, यानी अगर आपका कोई अपना भी है और कोई पराया भी है, तो जो जस्टिस होगा ना, वहाँ पर किसी अपने और पराये का आप जो है पार्शुअलिटी नहीं करेंगे, मतभेद आप नहीं करेंगे। आपको जो जस्टिस होगा बिल्कुल क्लियर होगा, है ना? ये आप जो है एक हाई लेवल एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये आपकी सोल में ये ट्रेट्स हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का ये बहुत बड़ा ट्रेट्स हो सकता है कि आप एक बहुत न्यायप्रिय इंसान हैं। आपको न्याय करना, या ना, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, ना तो आप कभी किसी के दुख का कारण बनते हैं और ना ही किसी को अपने दुख का कारण बनने देते हैं। यानी आपकी सारी कमांड आपके खुद के हाथों में है ना? ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत हायर जो है ट्रेट्स है। आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ अपने हक का खाना, किसी आप दूसरे का हक मारने वाले इंसान मुझे नहीं दिखते, है ना? क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप अपनी मेहनत पर, अपने बाजुओं पर, अपने माइंड पर, अपनी बुद्धि पर आप जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपकी बुद्धि मुझे बहुत शार्प दिख रही है। आप जो भी स्मार्ट वर्क करने में आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप हार्ड वर्क, अगर बात करें मनी को लेकर के, मनी रिगार्डिंग आप जो है स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। देखिए, मेहनत क्या होती है? मेहनत 2 तरीके की होती है। मेहनत एक वो होती है जो एक लेबर भी करता है, एक मज़दूर करता है। मज़दूर क्या करता है? हार्ड वर्क करता है, मेंटल लेवल का इस्तेमाल वो नहीं करता, है ना? यानी जो भी लोग आपने देखा होगा जो हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनका मंगल बहुत एक्टिव होता है। मंगल यानी कि ऐसे लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो नंबर 5 होता है, मिसिंग होता है कहीं न कहीं, तो बुद्धि का लेवल थोड़ा डाउन होता है, जिस करके वो हाइट को नहीं छू पाते, लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है ना? मनोशक्ति कमज़ोर होती है, शारीरिक श्रम को ही श्रम मानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल श्रम है, वो है मानसिक श्रम। जो इंसान मानसिक यानी स्मार्ट वर्क करता है, और आपके ट्रेड्स पर्सनैलिटी का मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, है ना? आप माइंड से पैसा कैसे कमाना है, दिमाग से पैसा कैसे कमाना है, इन चीज़ों को आप जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट्स हो सकता है। ओके जी। विद द चैरियट कार्ड, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि चैरियट यहाँ पे बताता है नंबर 7 को, 7 यानी केतु, कहीं न कहीं नंबर 7 भी आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका डीएनबीएन होगा, या किसी आपके स्पाउस का, आपके हस्बैंड का डीएनबीएन, आपकी वाइफ़ का डीएनबीएन ये नंबर हो सकता है, या किसी का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन का आपके जीवन में 7 नंबर से यानी केतु नंबर से नाम हो सकता है, किसी के नेम की करेक्शन हो सकती है ये। यानी नंबर 7 की एनर्जी, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, नंबर 7 की एनर्जी आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है, और जब नंबर 7 आ जाता है तो आती है जीवन में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड द नेक्स्ट इज एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट्स एक लॉयन की तरह भी हो सकता है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि वो एक कहावत है ना कि शेर को भूखा मरना मंजूर है, बट शेर कभी घास नहीं खाएगा, है ना? तो ये चीज़ें मुझे आपकी पर्सनैलिटी का एक कॉमन ट्रेट्स दिख रहा है। आप इस पर्सनैलिटी के हो सकते हो कि आप कभी किसी से मांग कर नहीं खाओगे, अगर भूखा मरना है तो भूखे मर जाओगे, बट किसी से मांग कर आप खाने वालों में से नहीं हो। देखिए, सबको परमात्मा ने बनाया हुआ है, जिसका जैसा जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है सबकी नेचर में। नेचर जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना? जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाह कर भी चेंज नहीं कर पाते, तो वो चीज़ परमात्मा की तरफ से आपके बिहेवियर में या आपकी पर्सनैलिटी में वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं कि आप भूखे मर जाएँगे, बट कभी किसी को किसी का दिया हुआ, मतलब आप खाना पसंद नहीं करते, आप लोगों को देना पसंद करते हैं, किसी से लेना पसंद नहीं करते, ऐसा मुझे दिख रहा है, हो सकता है। बट यहाँ पर ये सबके लिए आपकी चीज़ें नहीं होंगी, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनसे आप इक्वल गिव एंड टेक भी करते हैं, यानी आप लेते भी होंगे, आप देते भी होंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। जो लोग आपके ट्रस्टवर्दी हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को आप लेते-देते इक्वल क्वांटिटी में है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक आपका चलता है, कम-ज़्यादा भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड की एनर्जी। आप मुझे यहाँ पर हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, यानी मैं बात करूँ कि आप है ना इस समय ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपकी करंट की सिचुएशन ये है कि आप ये सोचते हैं कि समय चाहे जो भी हो कभी भी एक जैसा नहीं रहता,
कोई बात नहीं, टफ टाइम आया है, निकल जाएगा, बट मुझे जो है अपने जीवन में अपने मेंटल पीस को बरकरार करना है, अपने जो है मानसिक शांति को मैंने भंग नहीं होने देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके जो है बर्थ चार्ट में, या मैं बोलूँ आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, ठीक है। अब जो है आप भ्रम और इल्यूज़न की स्थिति में नहीं फँसते, ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। पहले क्या था, आप जो है ये ऐसी सिचुएशन में फँस जाते थे, ये देखें, ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती थी, पास्ट की एनर्जी है ये, यानी इल्यूजन्स और भ्रम की। बट अब ऐसा नहीं है, रियलिटी आपको बिल्कुल पता है, रियलिटी एक्चुअल में क्या है और जो चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, है ना। मतलब हर चीज़ों की आपको होता है ना ट्रांसपेरेंसी, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं, समझ में बहुत अच्छे से आती है चीज़ें, चीज़ें जो अंदर से हैं वो अंदर से आपको समझ आती हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे टेंशन में, परेशानी में हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, किसी-किसी के लिए होगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स में देखिए, जो हमें क कार्ड से एनर्जीज़, टैरो का एक-एक कार्ड होता है ना, बोलता है ना? जो एनर्जीज़ देनी होती है वो मैसेज उसके पास चला जाता है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग हैं, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये स्टेट ऑफ माइंड में आप हो सकते हैं कि आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, सोच रहे हैं, कुछ-कुछ ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज है, आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी, चीज़ों को ईज़िली लेट गो कर देना है। जो हो रहा है उसको सोचे, देखिए कार्ड भी आपके लिए यही आया है, साईं बाबा का, कि मालिक की मर्ज़ी। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो स्वयं परमात्मा की मर्ज़ी है। इस चीज़ को आप मानें, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। इसको आप मुस्कुराते हुए उसमें से गुज़र जाएँ, ठीक है? जो भी आपके साथ सिचुएशन है, सोचिए परमात्मा की मर्ज़ी है और उसमें से आपने गुज़र जाना है। एंड द नेक्स्ट इज शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए, यहाँ पे जो साईं बाबा ने बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन साईं बाबा या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपके ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि जीवन एक पाठशाला है। जीवन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आए खाए, जैसे मैंने पहले भी बताया, आए खाए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, है ना, बेवकूफ़ों की तरह जीवन व्यतीत करा, कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, आए गए और मर गए, ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये एक फ़िज़ूल लाइफ है। आपने इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जीना। यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं आपने शिक्षा लेनी है, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊँची उड़ान भरिए, ओके? तभी आपके जीवन में ये फ़ेज़ आया कि आप सिचुएशंस में ना फँसो। जीवन अवधि का कार्ड है। नेक्स्ट इज़ हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ में समाप्त भी होती है, ठीक है? तारतम्य, मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को आपने अलाइन करना है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और परमात्मा पर हमेशा विश्वास बनाए रखें अपना। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए, साईं बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे माध्यम हो और मैं अपने काम के लिए चुनता हूँ, यानी आपका जो भी आज आप काम कर रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कर रही हूँ या मैं ये, मैं वो। आपको स्वयं परमात्मा ने चुना है इस काम के लिए, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप रेकी मास्टर हो सकते हैं, है ना? आप स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं या अन्य किसी स्पिरिचुअल मोडालिटी आप सीखते होंगे। कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी से जो है बिलॉन्ग करती हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं उनके लिए आपको परमात्मा ने चुना है। आपके अंदर कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ये। हमेशा अपने आप को सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। जब आप अपने मन में ये शून्यता का भाव रखते हैं, ज़ीरो का भाव रखते हैं, तब परमात्मा जो है आपको बहुत ऊँची उड़ान जो है भरवाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और यही कुछ गाइडेंस मुझे आ रही है। देखिए जी, अब मैं बात करती हूँ, अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, अचीवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ रही, आप ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ मैंने कर लिया बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कहीं न कहीं आपके जो नाम नाम जो आपका होता है, हर एक पर्सन का जो नाम होता है, नाम लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो बर्थ चार्ट है वो भी बहुत हमारे फ़ेवर में है, यानी अच्छे-अच्छे राजयोग हैं, और हमारा जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है ये भी बहुत अच्छे हैं।
तो चीज़ें कहाँ पर बिगड़ रही हैं, वो बिगड़ रही होंगी आपके नाम में, ठीक है। तो हमारे आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। हम लोशु ग्रिड से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है लोशु ग्रिड का चार्ट बनाएंगे पूरा, आपके डीएन बीएन को चेक किया जाएगा एंड जो भी कंपैटिबल आपका नेम की जो स्पेल होगी, है ना, नेम का जो भी आपका स्पेलिंग्स, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हमें करेक्शन करने होते हैं। अगर आप वो नेम में करेक्शन करा लेते हैं तो आप जीवन में अगले 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में या अगले साल भर में आपकी एनर्जी का लेवल नेक्स्ट होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आप आकर्षित कर लेंगे जो आपने अभी सोचा भी नहीं है। तो ये काम होगा आपकी नेम करेक्शन से। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेम करेक्शन कराने के बाद क्या हमें डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना? लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, वीज़ा, फलाना-फलाना, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं पर आपने अपना नाम चेंज नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल में जा रहे हैं बच्चे के, है ना? स्कूल में जा रहे हैं या बच्चे ने टेस्ट दिया है कि पेरेंट्स के यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, सिर्फ़ वहाँ पर या हल्का-फुल्के जहाँ पर कोई बड़ा मेजर इश्यू नहीं होता कि आप कैसे मर्ज़ी सिग्नेचर कर दो, वहाँ पर आप जो अपने सिग्नेचर हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, अपने नेम की करेक्शन कराने के बाद। तो बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और उसका एक सीधा प्रोसेस होता है नेम करेक्शन के बाद कि कैसे एक तरीके से आप अपना नया नाम रख लेते हैं। तो वो एक विधि होती है, जब आप नेम करेक्शन करा लोगे तब वो चीज़ें हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो आप पूरे विधि-विधान से छोटी-सी एक सिर्फ 10 मिनट का काम होगा नेम करेक्शन करने के बाद, जो आपने मंदिर में बैठ के, अपने घर के मंदिर में बैठ के, जो भी आपका स्पिरिचुअल प्लेस है, अपने जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ एक ऐसा स्थान स्पिरिचुअल प्लेस ज़रूर होता है, एक स्पिरिचुअल है ना स्पेसिफिक जगह ज़रूर होती है, जहाँ पर बैठ कर के आप अपने परमात्मा का नाम ध्यान करते होंगे। तो वहाँ पर बैठ कर के सिर्फ़ जो चीज़ें हम आपको बताएँगे आपने वो करनी है, दैट्स इट। और कुछ भी ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर लाइफ़ में देखिए कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ी-सी मेहनत तो करनी होगी। अगर नहीं चाहते, ऐसे ही जैसे आए हैं वैसे ही अगर मर जाना है तो टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना? आपकी इच्छा है फिर। अगर आप नेम करेक्शन कराते हैं तो आपको लाइफ़ में बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है, ये यहाँ पे गारंटीड है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।